नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरी को नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया। 82 साल की उम्र में चौधरी अजीत सिंह का निधन गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में हुआ और आपको बता दें कि 20 अप्रैल से वो कोरोना से संक्रमित थे। फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलने से उन्हें निमोनिया भी हो गया था। पिछले 2 दिनों से अजीत सिंह की हालत गंभीर बनी हुई थी। उनके बेटे चौधरी जयंत सिंह ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। अजीत सिंह का दबदबा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी अधिक था। वे जाटों के बड़े नेता माने जाते थे। वे कई बार केंद्रीय मंत्री भी थे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनावों के दौरान राष्ट्रीय लोकदल का ग्राफ तेजी से गिरा। यही वजह रही कि अजीत सिंह अपने गढ़ बागपत से भी लोकसभा चुनाव हार गए। अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी भी मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक व्यक्त किया। कहा, चौधरी अजीत सिंह के निधन की सूचना से दुख हुआ। उन्होंने देश की राजनीति पर अलग छाप छोड़ी। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों का कुशलता पूर्वक निर्वहन किया। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जुझारू किसान नेता का निधन होना अत्यंत दुखद। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को परमधाम में स्थान दे। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के निधन पर राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निधन का समाचार बेहद पीड़ादायक है। सार्वजनिक जीवन में वे हमेशा जनता और जमीन से जुड़े रहे। उनके शोकाकुल परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि असमय निधन का समाचार दुखद है। उनके परिवार व परिजनों को मेरी संवेदनाएं। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के निधन पर प्रियंका गांधी ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अजीत सिंह जी के निधन की दुखद खबर मिली। चौधरी साहब के निधन से समाज एवं राजनीति को अपूर्णीय क्षति हुई है। अजीत सिंह के निधन पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि अजीत सिंह जी का आकस्मिक निधन अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। अजीत सिंह के निधन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि अजीत सिंह के निधन की खबर अति दुखद है। परिवार और उनके समस्त चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। कुदरत उन सबको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। बिजनौर में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मजाक बनाया जा रहा है। जीते हुए प्रत्याशी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनावी जुलूस निकाला। पुलिस की ओर से रोकने के बावजूद विजय जुलूस निकाला गया। पूरा मामला चांदपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। रामपुर में चुनावी रंजिश को लेकर फायरिंग का वीडियो सामने आया है, जिसमें जीतने और हारने वाले प्रत्याशियों के बीच फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। सिविल लाइन थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस मामले का संज्ञान ले रही है। कानपुर में सिलेंडर बैंक की अच्छी शुरुआत हुई है। मीडिया के माध्यम से जब नागरिकों को इसकी जानकारी हुई तो लोगों ने सिलेंडर दिए। दूसरी ओर पुलिस के पास बरामद सिलेंडर को भी इसमें शामिल किया गया है। कानपुर में 120 सिलेंडर का बैंक तैयार हो गया है, जिसके आने वाले दिनों में बढ़ने की संभावना है। प्राप्त सिलेंडर अति जरूरतमंद व्यक्तियों को दिए जा रही हैं, जो बाजार से खरीदने में असमर्थ हैं।
आज पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। कई जान ऑक्सीजन की वजह से दुनिया को अलविदा कह गई। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 5 इंजीनियरों की टीम ने कामयाब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को 90% से ज़्यादा तक बढ़ाकर मरीज को डायरेक्ट सप्लाई करता है। ऑक्सीजन ने दीनदयाल अस्पताल समेत कई मरीजों पर इसका कामयाब इस्तेमाल किया है। ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर इंजीनियरों ने प्रशासन और सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द तादाद में उनको कॉम्प्लीमेंट उपलब्ध कराएं, ताकि बड़ी तादाद में वह ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर बनाकर लोगों की जान बचा सकें। देवरिया में लगातार लोगों की मौत होने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि शमशान घाटों पर रोजाना सैकड़ों लाशें जलाने के लिए आ रही हैं, लेकिन इन लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं मिल पा रही हैं। देवरिया जिले के शमशान घाट पर लोग जले हुए लाशों के ऊपर ही दूसरी लाश जलाने को मजबूर हैं। पहले भी इस शमशान घाट पर रोजाना 10 से 20 लाशें आया करती थी, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से रोजाना 50 से 60 लाशें यहां जलाने के लिए पहुंच रही हैं। गांव में एक सप्ताह के अंदर में कई लोगों की बीमारी से मौत हो गई है। शाहजहांपुर में चुनावी रंजिश के चलते एक घर में आग लगा दी गई, जिसका विरोध करने पर पथराव और मारपीट हुई। वहीं पीड़ितों ने पुलिस पर आरोपी को छोड़ने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरी ओर धमकी के डर से पीड़ित परिवार घर में कैद होकर रह गया है। पूरा मामला बंडा थाना इलाके का बताया जा रहा है। बाराबंकी जिले में एक ऐसा अस्पताल है जहां पर अब जरूरत के मुताबिक स्टाफ की तैनाती नहीं हो सकी है। इससे इस महामारी के काल में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। करोड़ों की लागत वाले उपकरण गोदामों में धूल फाक रहे हैं। इस अस्पताल का निर्माण पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के प्रयासों से हुआ था, लेकिन 100 बेड के इस अस्पताल का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद अब बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाने की मांग की है। सिद्धार्थनगर में नवनिर्वाचित प्रधान के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया है। वोट नहीं देने पर समर्थकों की पिटाई तक का मामला सामने आया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रयागराज में भेजा थाना इलाके में अपने पक्ष में वोट न किए जाने से नाराज लोगों ने दूसरे पक्ष के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया है और जमकर लाठियां भांजी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर उनके घर पर चढ़ाई करते हुए लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। मारपीट में पीड़ित का सर फट गया। इस दौरान बीच बचाव करते घर के और कई लोग घायल हो गए। वहीं पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पंचायत चुनाव के नतीजों के साथ ही कुछ स्थानों पर हंगामा, बवाल और हिंसा हुई। गोरखपुर के ब्रह्मपुर ब्लॉक में मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा क्षेत्र की नई बाजार पुलिस चौकी पर हमला बोलकर वहां आग लगा दी। चौरी चौरा क्षेत्र में पीएससी के एक ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया गया। ब्रह्मपुर ब्लॉक में जिला पंचायत के वार्ड नंबर 60 और 61 में जिला पंचायत सदस्य का प्रमाण पत्र देने में धांधली के आरोप पर बवाल शुरू हुआ। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने ये आरोप लगाते हुए ब्लॉक मुख्यालय और सड़क पर जाम लगा दिया। बवाल के बाद सड़क जाम करने वालों का ये आरोप था कि धांधली करके 2 वार्ड के लोगों को हरा दिया गया है। आरोप था कि प्रशासन ने हारे हुए लोगों को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया है। गाजियाबाद के रहने वाले मोटर पंप कारोबारी को शादी में इनविटेशन कार्ड से धमकी भरा लेटर भेजा गया है। प्रताप विहार इलाके में रहने वाले कारोबारी अर्केश लूथरा को यह शादी का कार्ड अज्ञात व्यक्ति ने घर पर पहुंचाया। कार्ड खोलते ही पूरा परिवार डर गया।
कार्ड के भीतर एक लेटर था जिसमें लिखा था कि हरकेश 20 दिन के अंदर अपना दिल्ली का कारोबार बंद करके चले जाएं, नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। हरकेश का कहना है कि जिस व्यक्ति की शादी का कार्ड मिला है वो उसे भी नहीं जानते हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरनगर में जिले में सबसे कम उम्र का ग्राम प्रधान बन निश्चल बलियान ने एक रिकॉर्ड बनाया है। निश्चल बलियान 870 वोटों से साथ महज 21 साल की उम्र में ग्राम प्रधान बन गए हैं। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में कोरोना संदिग्ध मरीजों की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजनों को 20 से 25 मिनट अस्पताल में तोड़फोड़ चली और बवाल करते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। 2 मई को टुंडला निवासी अनिल कुमार को 60% ऑक्सीजन लेवल पर भर्ती किया गया था, जिसका इलाज के दौरान 5 मई को मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। साल 2001 में संसद पर हुए हंगामे के दौरान जिस पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की शहादत हो गई थी, उस पीडब्ल्यूडी कर्मचारी देशराज मावी की मां आज घर में बीमार है, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। आरोप है कि किसी भी अस्पताल में एडमिशन तक नहीं हुआ है और वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। शहीद का परिवार गाजियाबाद के टीला गांव में रहता है। लखनऊ में महिला की संदिग्ध हालत में मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक 2 साल पहले मृतक महिला की शादी हुई थी। पूरा मामला महानगर थाना इलाके का बताया जा रहा है। बांदा के खादान में काम करने वाले कर्मचारी के पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। श्रावस्ती में एक दर्दनाक घटना उस समय हो गई जब लोग सो रहे थे। दरअसल गांव के एक घर में अचानक आग लग गई, जिसमें 9 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। खबरों की माने तो सिलेंडर में ब्लास्ट के कारण घर में आग लगी थी। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान डीआरडीओ की मदद से बन रहे 750 बेड के अस्थायी अस्पताल का जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि 750 बेड का ये हॉस्पिटल 3 सेट में बनाया जा रहा है। वाराणसी के रहने वाले पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्रा ने एक वीडियो वायरल कर अपनी बेटी और पत्नी के लिए इंसाफ मांगा है। छन्नूलाल का आरोप है कि पैसे लेने के बाद भी उनकी पत्नी और बेटी का इलाज नहीं किया गया, जिसको लेकर अब छन्नूलाल का परिवार इलाज के दौरान का सीसीटीवी फुटेज मांग रहा है। वाराणसी में इस मामले को तूल पकड़ता देख जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके लिए 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए कानपुर वासियों के लिए सराहनीय कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कानपुर में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की है। उन्होंने काम नहीं होने पर खाली सिलेंडर देकर मदद करने की अपील की है। जालौन में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जो आम आदमी के बजट को बिगाड़ रही हैं। बाजार में 100 रुपए में आने वाली सब्जी अब 300 रुपए में आ रही है। भिंडी 40, टमाटर 40, तुरई 50 रुपए किलो के भाव से बेची जा रही है। गोंडा में परियोजना निदेशक सेवाराम चौधरी और सीएमएस डॉक्टर एमपी मिश्र का कोरोना से निधन हो गया। दोनों का पहले मेडिकल कॉलेज और फिर पीजीआई लखनऊ में इलाज जारी था। गाजियाबाद में ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में सर्जिकल दस्ताने बरामद किए हैं। ये सभी दस्ताने अस्पतालों में इस्तेमाल हो चुके थे, जिन्हें नए डिब्बे में पैक करके बाजार में बेचने की तैयारी चल रही थी। मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि वे दस्ताने हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में इस्तेमाल होते थे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी भारी मात्रा में इस्तेमाल हो चुके दस्ताने ये आरोपी कहां से लेकर आए थे। ये भी पता लगाया जा रहा है कि अभी तक इस माल की सप्लाई कहां की गई है। हरदोई के कासिमपुर थाने में गौसगंज में प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग और प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी। सभी नियमों को ताक पर रखकर गौसगंज के नवनिर्वाचित प्रधानपति रियाजुल हक ने जुलूस निकाला। इस दौरान सैकड़ों लोग जुलूस में शामिल हुए। श्रावस्ती के सिरसा इलाके में पंचायत चुनाव के बाद रंजिश को मारपीट की घटना सामने आई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मुरादाबाद में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। चोरी के इरादे से घर में घुसे युवक को जब ग्रामीणों ने दौड़ाया तो चोरी की ओर से की गई फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में चुनाव परिणाम आने के बाद जमकर हंगामा हुआ। हारे प्रत्याशी समर्थकों ने पुलिस चौकी के सामने तोड़फोड़ की। पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है। बुलंदशहर में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव जीतने के बाद प्रधान जहीर अहमद ने जमकर फायरिंग की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में नगर निगम के जोनल दफ्तरों पर ऑक्सीजन रिफिल के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन चल रही है। नगर निगम के मोहन नगर जोनल दफ्तर के इंचार्ज राजवीर सिंह ने बताया कि अब लोगों को ऑक्सीजन रिफिल के लिए इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। नगर निगम के 5 जोनल दफ्तरों पर मरीजों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करवा सकते हैं। 36 से 48 घंटे के तय वक्त में लोगों को सिलेंडर रिफिल करवाकर वापस दे दिया जाएगा। प्रधान पद की जीत की खुशी में बैंड बाजा बजाना प्रधान को महंगा पड़ गया। पूरा मामला रामपुर के कोतवालीगंज इलाके का है। चुनावी जीते प्रधान बैंड बाजे की धुन पर गांव के लोगों को संग जश्न मना रहे थे, तभी किसी ने प्रधान का वीडियो बनाकर पुलिस को भेज दिया। पुलिस ने गांव जाकर तत्काल प्रधान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां अदालत ने प्रधान को जेल भेज दिया है, वहीं गांव वालों के खिलाफ पुलिस ने फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया है। कुशीनगर में चुनाव जीतने के बाद प्रधान प्रतिनिधि के बोल बिगड़ने लगे हैं। प्रधानी के लड़ाई को उन्होंने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई करार दिया। आगरा में चुनाव जीतने से पहले ही एक प्रत्याशी अपनी जिंदगी की जंग हार गई। प्रधान प्रत्याशी सीमा देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि वोटों की गिनती के बाद उन्हें 193 वोट ही मिले। एटा में एसपी क्राइम राहुल कुमार का निधन हो गया है। खबरों के मुताबिक एसपी क्राइम राहुल कुमार कोरोना से संक्रमित थे। एसपी क्राइम का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा था। तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका निधन हो गया। ग्रेटर नोएडा में एक रिटायर फौजी पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। उन पर करीब आधा दर्जन दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अंबेडकर नगर में हार के सदमे से सपा प्रत्याशी की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक प्रत्याशी राम पलट गौतम की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। राम पलट गौतम जहांगीरगंज मध्य से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे। गाजियाबाद में अब ऑक्सीजन के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गाजियाबाद नगर निगम ने 5 जोन निर्धारित किए हैं। यहां दस्तावेज दिखाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 115 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। खबरों के मुताबिक दोनों 40 से 50 हजार रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे थे।
जालौन में एक टायर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग के कारण लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बस्ती में प्राइवेट अस्पताल में मरीजों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। कोविड मरीज न होने के बावजूद डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती। डॉक्टरों ने कोरोना मरीज समझकर महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। बुलंदशहर में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बार बालाओं के साथ पंचायत चुनाव में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बार बालाएं ट्रैक्टर ट्रॉली पर डांस करती दिखी। चुनाव जीतने वाले प्रधान के समर्थक भी बार बालाओं संग ठुमके लगाते नजर आ रही हैं। जश्न में सोशल डिस्टेंसिंग का भी जरा सा भी ध्यान नहीं है। महाराजगंज के धानी ब्लॉक क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 के जिला पंचायत सदस्य की निर्दलीय महिला प्रत्याशी पार्वती देवी ने आम जनता के बीच अपना भरपूर समर्थन हासिल करते हुए न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि पूरे जनपद में सबसे अधिक मत पाने का रिकॉर्ड बनाया। महाराजगंज में रिकॉर्ड दर्ज करने वाली नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य के पति पिछले 35 सालों से अखबार बांटते हैं, जबकि उनका बेटा समाज सेवक है। जालौर में मुनाफाखोर आपदा में अवसर तलाशने में जुटे हुए हैं। मुनाफाखोर दाह संस्कार करने के लिए मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। भदोही में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ने के बावजूद लोग लापरवाही नहीं छोड़ रहे हैं। कोरोना के कर्फ्यू के दौरान गोपीगंज बाजार में भारी भीड़ देखी जा रही है। रामपुर में हार के बाद प्रत्याशी के पिता ने जमकर हंगामा किया। प्रत्याशी के पिता ने आरओ को जमकर गालियां दी। ग्रेटर नोएडा में हारे प्रत्याशी के समर्थकों की गुंडई सामने आ रही है। गुंडों ने लोगों के घर में घुसकर वोट न देने पर धमकाया। कवि कुमार विश्वास ने प्लाज्मा के लिए जो मुहिम शुरू की है, वो मुहिम एक कदम और आगे बढ़ गई है। कुमार विश्वास ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कुमार विश्वास ने दोबारा अपील की है कि प्लाज्मा डोनर्स आगे आएं और लोगों की जान बचाएं। कुमार विश्वास का कहना है कि प्लाज्मा डोनर्स इन हेल्पलाइन नंबर्स पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं। उस डिटेल को प्लाज्मा के लिए अस्पतालों में धक्के खा रहे मरीजों के परिजनों को साझा किया जाएगा। रामपुर में कांग्रेस नेता मतीउर रहमान पर 5 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गाजियाबाद में हाउसिंग सोसाइटी के आरडब्ल्यूए ने यूपी सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में आम्रपाली हाउसिंग सोसाइटी में 200 लोग कोरोना संक्रमित होने की बात कही गई है। प्रयागराज में एक तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई।